आशा नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं तुम्हें नहीं खो सकता आशा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हरगिज नहीं कर सकती मैं। एलिस की खुशियों को रोंद के अपनी खुशियां नहीं मना सकती मैं। लेवेंट सर से बात करनी होगी, उन्हें समझना ही होगा। आपा, आपा की जान, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कब से भाग जो रहा है, इसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। जाएं, जाकर चेंज कर लें, वरना आप बीमार हो जाएंगे उमर। ओके। मुझे आपसे कुछ बात। मैं माफी चाहती हूँ। मैं ये चाय लेकर जा रही हूँ। ठीक है। असली उमर को भूख लग रही है, उसके लिए कुछ बना दो कि प्लीज। जी अभी बना देती हूँ। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मरियम ये सोच रही होगी कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल करेगा मेलिस, बस जो कहती हूँ वो करो, देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं अब। मरियम यहाँ आती ही होगी, वही करना जो कहा है तुम्हें। समझ गई। तुमने मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा मरियम। मरियम मेरी जान, मुझे बहादुर ने बुलाया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेलिस का ध्यान रखोगी? तुम जानती हो ना, अकेले छोड़ना ठीक नहीं उसको। जी मैं जाती हूँ उसके पास, परेशान मत हो आप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम। मेलिस तुम जाग गई? मेलिस, मेलिस, मेलिस ये क्या कर रही हो? रुको, ऐसा मत करो। छोड़ो मेरा हाथ। मेलिस क्या बेवकूफी है, छोड़ो इसे, छोड़ो। मेलिस छोड़ो इसे, अकेला छोड़ दो। मेलिस क्या पागल हो गई हो तुम? तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे तुमने क्यों बचाया? मर जाने दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अरे क्या हो गया, किस बात का इतना शोर है? मुझे मर जाने दो। ये क्या मेलिस? मैं जब यहाँ पर आई तो ये इसके हाथ में थी। मेलिस, मेलिस, मेलिस। ऐसा करते हैं कि मैं और मैंने हमेशा लड़ते रहते हैं ताकि तुम हमें देखकर मुस्कुराती रहो। देखो जरा इसे, आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए मुझसे झगड़ेगा। मैं इसे बताऊंगी कि मुझसे झगड़ा करने का अंजाम क्या होता है। खैर, अब जरा झगड़ा करके तो देखो मुझसे। क्या हुआ? ये अकेले खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे लगा फोन पर बात कर रही हो। तुम्हारा क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। बात सुनो, मुझे ऐसा रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेहतर होगा दोबारा ऐसा मत करना।
इस रवैये की आदत डाल लो, ऐसी ही हूं मैं। मेलिस को देख के मुझे फिक्र हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सही कह रही हैं। अचानक हालात ने ये जो करवट ली है उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेवेंट, आ जाओ बेटा। आप दोनों से जरूरी बात करनी है मुझे। कहो ना, क्या बात है? मैंने फैसला कर लिया है। मैंने लेवेंट सर, मैं दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, मुझे पहले इन लोगों को फैसला सुनाना है अपना। आओ तुम भी बैठ जाओ। लेवेंट, मुझे अभी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ ठीक है मरियम, लॉन में चलते हैं हम लोग। अभी आता हूं मैं। मरियम, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, आपको समझना चाहिए लेवेंट, जो आप करने वाले हैं उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। आप प्लीज मेलिस से ही शादी कर लीजिए। मरियम, आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहती? मैं जो कर रहा हूं वही सही है, उसके लिए यही बेहतर है और हमारे लिए भी। आखिर वो कब तक रह सकती है उस आदमी के साथ जिस आदमी ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही कभी कर पाएगा? जो मैं कर रहा हूं वही हम सबके लिए बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लेवेंट, बेहतर तो ये होगा कि आप शादी कर लें मेलिस से। हम बने हैं एक दूसरे के लिए मरियम। लेवेंट, हम नहीं कर सकते मेलिस के साथ ऐसा, क्योंकि मरियम, तुम मेरी बात समझना नहीं चाह रही हो। मेलिस के लिए यही बेहतर है, वरना वो और तकलीफ में आ जाएगी। आखिर तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही? लेवेंट सुसाइड करने की कोशिश की है मेलिस ने, उसकी खुशी की खातिर नहीं, बल्कि उससे शादी आपको इसलिए करनी होगी ताकि वो जिंदा रह सके। यही बेहतर होगा उसके लिए। लो कुछ खा लो। तुम्हारा शुक्रिया दुगान, मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूं ये कहना ठीक नहीं है, मगर उदास मत हो। तुम्हारा ये उतरा हुआ और उदास चेहरा मैं हरगिज नहीं देख सकता आयशा। दुगान समझो ना, ये सब मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे हर एक आंसू के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं आयशा। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें दुगान ने देख लिया। मैं कोई तमाशा लगाने नहीं आया यहाँ पर, आयशा से मिलने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम, यहीं कहीं होगी। खैर, परेशान कर दिया तुम्हें। अब यही बेहतर रहेगा कि यहां से चला जाऊं मैं। नहीं रुको, कहीं मत जाओ दुगान, यहीं रहो।
तुमने जमील का बताने की कई बार कोशिश की, मगर मैंने नहीं सुनी। जैसा मैंने सोचा था वैसा जमील नहीं था कभी। लेवेंट अभी तक नहीं आया। अगर उसने ये बात ही ना की हो लेवेंट से जाके, या उसने हमारी बात को सीरियस ही ना लिया हो फिर। रिलैक्स हो जाओ मेलिस, वो लड़की एक अच्छे दिल की मालिक है, गलत मत सोचो उसके बारे में। वो लेवेंट से जाके बात जरूर करेगी। तुमने देखा नहीं था कितना घबरा गई थी तुम्हें उस हालत में देखकर। इस वक्त भी वो लेवेंट को मना रही होगी, शर्त लगा सकती हूँ। दुआ करें ऐसा ही हो आपा, वरना आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। थोड़ा सब्र करो। हाँ, वो आ गया है। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं मेलिस? अच्छा, मैं चलती हूँ अब। ये जो वक्त गुजर रहा है हम सब के लिए मुश्किल है, मैं जानता हूं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट काम की बात करता हूं। मैंने फैसला कर लिया है मेलिस। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने फैसले पर अटल रहूं मेलिस। जानता हूं ये वक्त इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं मरियम से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। ये बात याद रखना तुम। अगर मैं मरियम से प्यार करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊं। जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से परेशान मत हो मेलिस, मेरा फैसला वही है। हम शादी करेंगे। लेवेंट, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मुझे सच पता चला। तुमने भी देखा कि मरियम बेकसूर है और उसने कितनी ही कुर्बानियां दी हैं मेरे लिए, मगर जब मैं दूसरी तरफ आके देखूं तो तुम भी तो मासूम हो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर था? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे समझा है मेलिस, इसीलिए मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा जब तक तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। बस प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन हालात से गुजरूंगा मैं। जैसे उस वक्त राना की डेथ हुई, इफ़ी का खो जाना, मरियम के सारे मामलात और ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इन सब में मैं उलझ गया हूं। तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा मेलिस। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें अब आराम करना चाहिए और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मुझे माफ कर दो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ठीक है, अब कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। चलो अब आराम कर लो। मैं उमर के पास जा रही हूँ। मैंने मेलिस को अपना फैसला बता दिया मरियम। अब हम नहीं रहे। तुमने जैसा कहा वैसा कर दिया। देखिएगा यही बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक किया आपने लेवेंट। तो ये सब कुछ तुमने मरियम के कहने पर कहा है लेवेंट? तो मरियम के कहने पर ये फैसला बदला भी जा सकता है। आयशा, ये तुम कर क्या रही हो? हाँ, इधर इधर। तुम होते कौन हो इसे टोकने वाले? हाँ, होश में हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो जमील? यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। आयशा एक बार बात तो सुनो मेरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनूंगी। बहुत हो गया तुम्हारे लिए। यही बेहतर होगा कि चले जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं? वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आयशा, जो तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कहा दूर रहो उससे। नहीं रहूंगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बोलो दुकान। क्या कर लूंगा? चल उसके पास जाके दिखा। अब चल दिखा। अब तुम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। तुम्हें जमील, बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं आयशा ने क्या कहा? चले जाओ यहां से अब। लेवेंट सुसाइड करने की कोशिश की है मेलिस ने। उसकी खुशी की खातिर नहीं, बल्कि उससे शादी आपको इसलिए करनी होगी ताकि वो जिंदा रह सके। यही बेहतर होगा उसके लिए। सब खत्म हो गया।
हनी तुम यहाँ हो? बहादुर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मेरी जान। क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? क्या हो गया बहादुर? अब मुझे भी नहीं बताओगे? दरअसल कंपनी से एक बड़ा अमाउंट निकाला गया है, वो भी लेवेंट के कहने पर। मरियम का कर्ज उतारना है उसने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की ने बहुत कुर्बानियां दी हैं उसके लिए। शायद लेवेंट इस तरह एहसान उतारना चाहता हो उसका कर्ज अदा करके। ऐसा कुछ भी नहीं हो रिया। अगर उसे कर्ज उतारना होता वो सच पता चलने से पहले ही उतार चुका होता। इसका मतलब यह है कि मरियम को वो किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं बहुत देर से इसी बारे में सोच रहा हूं कि हम उसकी और मेलिस की शादी करवा के कहीं गलत तो नहीं कर रहे। मगर गलत क्या है? लेवेंट को मरियम से प्यार है, चाहे वो उससे नाराज ही क्यों ना हो, उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। खैर, बेहतर यही होगा मैं उसके बारे में ना सोचूं। मैं ही परेशान रहूंगा। चलो मैं ऑफिस का कुछ काम कर लेता हूं। मेलिस मेरी जान, तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो हुई लेकिन उसमें फायदा मेरा ही हुआ है। आखिर हुआ क्या है ऐसा? क्या मसला है तुम्हारा? क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ओ, इधर बात सुनो। तुम आखिर खुद को क्या समझते हो? उसने तुमसे कहा वो बात नहीं करना चाहती, तो क्यों नहीं समझते हो? हाँ, समझोगी भी क्यों? औरतों को तो तुम खिलौना समझते हो। अब मेरी सुनो, आयशा तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ आया तुमको? अब यहाँ मत आना। आखिर तुम होते कौन हो आयशा की तरफ से बात करने वाले? मत पड़ो बीच में, वरना तुम्हें। वरना क्या? मुझे बोल, क्या करेगा? बता क्या करेगा? मैं और तुमसे बात करूं? जाओ यहाँ से। इधर। मैंने छोड़ो मेरा हाथ। दुकान मत आओ उनके बीच, खुद कर लेने दो उन्हें उनका फैसला। उनके बीच की गलतफहमी दूर होती है तो होने दो। शादी हुई है उन दोनों की, तुम उन दोनों के बीच में आ रहे हो और ये गलत बात है। मैंने मेलिस को अपना फैसला बता दिया मरियम। अब हम नहीं रहे। तुमने जैसा कहा वैसा कर दिया। देखिएगा यही बेहतर होगा। मरियम लेवेंट को उसकी शादी के फैसले पर अटल नहीं रहने देगी। लेवेंट उसकी बातों में आता रहेगा जब तक वो यहाँ रहेगी। मरियम को इस घर से निकालना होगा। ताकि तुम जिंदा रहते हुए तो काम ना आए, मगर तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा फोन काम आएगा। ताकि इनके फोन से 1-2 मैसेज जाएंगे और मरियम डर जाएगी, और उन मैसेजेस के बाद मरियम फौरन यहां से डरकर भाग जाएगी। मेलिस, मुझे तुम्हें कुछ बताना था इसलिए यहाँ आई। दरअसल मुझे भी आपसे कुछ कहना था। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गईं। लेवेंट ने मुझे फैसला सुना दिया, वो मुझसे ही शादी करेगा। अच्छा, वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई थी। अच्छा तो बताइए। लेवेंट ने कंपनी से पैसे निकलवाए हैं ताकि वो मरियम को उन क्रिमिनल से बचा सके। हाँ तो क्या हुआ? मरियम ने भी तो लेवेंट के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी लेवेंट की खातिर, और लेवेंट वो एहसान उतारने के लिए ये कर रहा है। और कुछ नहीं। ये सब कुछ ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। आपा, साफ बात कीजिए। लेवेंट ने पैसे तब निकलवाए थे जब मरियम का सच सामने नहीं आया था।
क्या? अब क्या लेने आए हो यहाँ? आयशा, ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ तो बताओ मुझे। जमील, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। जमील, जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों तुम अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हो? हाँ, आयशा, एक बार मेरी सुकून से बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना जमील, चले जाओ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। ठीक है, ऐसा है तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही। अब मैं यहां सामने ही खड़ा रहूंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती आयशा। हद हो गई है यार निर्माण, ये तो ढीठ निकला बहुत। जरा सोचो, उसने तो वीडियो देखने से पहले ही पैसे दे दिए थे। अब तो उसे ये पता चल गया कि वो बेकसूर है। तुमने ये ब्लैकमेलिंग करके लेवेंट को तो मना लिया। जरा सोचो, अगर ये सच सामने आ गया तो फिर? सुनिए आपा, मरियम को बेकसूर आपने ही साबित किया। ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ आपने, सब कुछ आपने बिगाड़ा है आपा। सुन नहीं रही तो मैं क्या कह रही हूँ? लेवेंट मरियम के बेकसूर साबित होने से पहले ही पैसे अरेंज कर चुका था। मरियम के कहने से उसने अपना फैसला बदला और अब तुमसे शादी कर रहा है। उसे प्यार मरियम से है, समझ रही हो? तुम चाहे कुछ भी कहो मगर छोटी बहन हो मेरी, इसीलिए तुम्हें सच्चाई बताने आई थी। आप ये बात मुझे इस वक्त क्यों बता रही हैं? इसलिए कि आपको मुझसे प्यार है या इसलिए कि मुझे तकलीफ देनी थी आपको? मैं काफी अरसे तक बिस्तर पे पड़ी रही और तुम्हारे ताने सुनती रही। चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हारे लफ्जों ने बहुत अजियत दी है मुझे। तुमने नहीं सोचा था कि अगर मैं ठीक हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, माय डियर सिस्टर। अब चाहे कुछ भी सोचो तुम, बस अपनी चालें एहतियात से चलना। मरियम और लेवेंट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये तुम भी जानती हो, लेवेंट के दिल से मरियम की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। तो सोचना तुम। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मरियम। लेवेंट और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता मरियम। लेवेंट को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तुम्हें लेवेंट से बहुत दूर भेज दूंगी। अब देख लेना, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। हेलो, एक काम करवाना था मुझे। बिल्कुल, आज ही करोगे? कल तक वेट नहीं कर सकती। पैसों की परवाह मत करना, जल्द से जल्द उसे खत्म करना है।
पापा देखिए मैंने क्या बनाया है। ये देखिए लेवेंट भाई और आप। और ये कौन है? मेलिस आपा। रो क्यों रही हैं? क्योंकि ये रोती रहती हैं, इसलिए ऐसा बनाया है इन्हें। कल वो मुझे कह रही थी कि मुस्कुराना चाहिए जब तक आप बच्चे हो, बड़े हो के तो बस रोते रहना होगा। आपा की जान, इस घर में अब कोई नहीं रोएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत हो उमर। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब खुश रहेंगे, हम सब मुस्कुराते रहेंगे जैसे एक फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये मुझे टीचर ने बताया था। आपकी टीचर ने आपसे बिल्कुल सही कहा था आपा की जान। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आते रहिएगा। ये तो यहाँ पे जम गया, हिल ही नहीं रहा। भाड़ में जाए, पागल आदमी है ये, जैसे गोंद लगा के चिपक गया है। सही कहा। ये अब तक यही है? हाँ, यहाँ से हिले तक नहीं है। बिल्कुल पुरानी फिल्मों की तरह लग रहा है। मतलब एक महबूब अपनी महबूबा के दरवाजे के सामने खड़ा है माफी मांगने के लिए। सर्दी हो या गर्मी वहीं खड़ा रहता है। बिल्कुल, मगर ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है। आयशा नहीं मानने वाली। इस बार तो इसने हद ही कर दी है। इसे माफी नहीं मिलने वाली, चाहे ये उल्टा लटक कर माफी मांग ले, आयशा इसे माफ नहीं करेगी। अब कयामत तक खड़े रहना यहां पर जमील। अब तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। लेवेंट भाई, देखिए मैंने क्या बनाया है। मुझे दिखाओ। ये तो बहुत अच्छी है कैप्टन, मगर ये कौन है? आपको पता है ना मेरे साथ रोती हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ ऐसा बनाया है। आपा ने भी यही पूछा था और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था अब घर में कोई भी नहीं रोएगा, इसलिए मैंने इनके आंसुओं के ये फूल बना दिए। मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। मेलिस खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। मरियम, आयशा को आ रहा है, बाद में बात करती हूँ मैं। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आप बोलिए। तुम्हारे लिए उमर का पुराना रूम सेट करवा दिया। तुम चाहो तो उमर के इस कमरे में भी जब तक दिल चाहे रुक सकती हो। मैं चाहती थी तुम्हारा अलग रूम हो, अब तुम्हारे पास भी अपना अलग रूम है। उल्विया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने खामखा जहमत की है। मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मतलब कि चली जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो? आओ बेटा। मैं उल्विया साहिबा से ये कह रही थी कि मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। उल्विया साहिबा कह रही थी कि मेरे लिए अलग रूम सेट करवा दिया है। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मतलब यह है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। आप लोग शादी की तकरीब भी जल्दी कर लीजिएगा। क्या कहते हैं लेवेंट? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं बस यहां से गुजर रहा था तो अंदर चला आया। आप लोग अपनी बात कीजिए।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? यही सबके लिए बेहतर होगा। आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया। आयशा, टेबल नंबर 2 का चाय का ऑर्डर है। तुम चाहे यहाँ पर सालों खड़े रहो, मगर मैं बात नहीं करूंगी। आयशा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी। इस बात को मजाक मत समझना, मैं सीरियस हूँ। क्या जमील का मैसेज है बेटा? जी हाँ, कह रहा है यहीं खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। मेरी बात सुनो, रुक जाओ, तुम कॉल मत करना उसे। उससे बात करके तकलीफ क्यों दे रही हो खुद को? अम्मी, मैं जमील को कॉल नहीं कर रही, मैं मरियम को कॉल कर रही हूँ। उसने मिस्टर लेवेंट और मेलिस की शादी की बात करते हुए कॉल काट दी थी, इसलिए कॉल में ला रही हूँ। हाँ, मैंने कभी भी किसी को पसंद की शादी में खुश होते हुए नहीं देखा। हाय रे किस्मत, हाय बदनसीब। सब कुछ खत्म हो गया जमील, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे। मुझे अब तुम पे कभी भी यकीन नहीं आएगा, चाहे जो भी कर लो। ये लीजिए। सफिया, हाँ, इस टेबल वाले ने पैसे दिए? हाँ हाँ दे दिए, परेशान मत हो। देखो इस ढीठ को, अभी तक यहीं खड़ा इंतजार कर रहा है। हम इसे चाय या कॉफी पेश कर दें सफिया? हाँ हाँ, खाने का क्यों नहीं पूछ लेती इससे? इस घटिया आदमी के लिए कुछ नहीं है। हाय सफिया, मुझे शर्म आ रही है, बहुत देर से यहाँ खड़ा है, दुर्मुश की भी बहुत मदद की है इसने। मैं क्या करूं? इसको पानी भी दूं कि नहीं दूं, क्या करूं अब? हाय, इनकी नाराजगी में तो मैं फंस गई हूं। आयशा, मैं प्लेटें धो लेती हूँ जाके, उसके बाद साथ खाना खाएंगे। ठीक है नरमान आंटी। आयशा, ऐसे तो मुझसे बात नहीं करोगी तुम। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हेलो, जो ऑर्डर मैंने दिया था वो अभी तक आया नहीं वहां। जी हाँ, आपा की जान, ये लीजिए, इससे चिड़िया बनाइए। ठीक है। आपा की जान, क्या आप और मैं रूम में चले? आपा पहले मुझे ड्राइंग तो खत्म करने देना। ठीक है आपा की जान, पहले ड्राइंग कर लीजिए आप। कैसी बनाई है मैंने? बहुत अच्छी बनाई है। देखिए आपा, अब मैंने क्या बनाया है।
बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कैप्टन। एस्ली से मैंने कह दिया है, वो हम सबके लिए खाना बना रही है। सोच रही हूँ खाना लॉन में लगवा लूं, क्या कहते हैं? जबरदस्त, थोड़ा सा चेंज अच्छा रहेगा हमारे लिए। कैप्टन तुम खुश हो ना? सही कहा ना मैंने? उमर मेरी जान, दिखाओ जरा क्या बनाए हैं तुमने। देखिए आप है, ये लेविन भाई है, ये आपा है। मगर मेरी आंखों से ये फूल कैसे गिर रहे हैं? आप हर वक्त रोती रहती है ना, और कहती हैं आप अपसेट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसुओं की जगह फूल बना दिए। उमर मेरी जान, कितने प्यारे हो तुम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इसके लिए। तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो।